नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे उत्तराखंड के नेता। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज जल्द आपको यूपी में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस से हरीश रावत, गणेश गोदियाल प्रचार करेंगे, तो वहीं भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम है। पूर्व सीएम निशंक प्रचार करेंगे पार्टी के लिए और प्रचारकों की लिस्ट में दोनों पार्टियों के कई और दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। और देखिए, भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में करेंगे। इसके अलावा गणेश गोदियाल होंगे, प्रीतम सिंह होंगे, तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश में अब आपको दिखाई देंगे पार्टी के लिए प्रचार करते हुए। और इसके अलावा देखिए, यशपाल आर्य होंगे, काजी निजामुद्दीन होंगे, जो कि पार्टी के लिए प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में। और अब देखिए, बीजेपी से कौन कौन होगा ये भी आपको बता देते हैं। पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम शामिल है, जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में विजय बहुगुणा भी हैं, सतपाल महाराज भी हैं। ये तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसके पीछे रणनीति है? चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में कई चरण ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी होने हैं। आज तीसरे चरण का कल मतदान उत्तर प्रदेश में होना है और उसके चलते उत्तराखंड के तमाम जितने भी पार्टी के दिग्गज नेता हों, कांग्रेस की अगर सबसे पहले बात कर ले तो चाहे हरीश रावत हो, गणेश गोदियाल हो, प्रीतम सिंह हो या तमाम अन्य जो पार्टी के विधायक हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा भाजपा के तमाम जितने नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर विजय बहुगुणा, और उसके अलावा जो अलग अलग नेता है, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पूर्व में भी सक्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगातार वो राजनीति करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों का उनके पास अनुभव भी है। तो जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, करीब 80 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। तमाम ये पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे, क्योंकि उत्तराखंड में, क्योंकि विनोद देखिए, चौथे चरण के लिए अब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, तो ऐसे में ये जो स्टार प्रचारक हैं कब से दिखाई देंगे मैदान पर? देखिए, अधिकांश इनका जाना तय हो गया है और जल्द ही जो अगला चरण होगा, अगले चरण में अधिकांश ये तमाम पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके सभी नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, विजय बहुगुणा हो, हरीश रावत हो या गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह हो, तमाम जितने भी पार्टी के दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तमाम स्टार प्रचारक, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ये तमाम बड़े नेता ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे पार्टी के लिए। वहीं उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। किसकी सरकार बनेगी, उत्तराखंड का सरताज कौन होगा, और इसको लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। हालांकि असली पिक्चर तो नतीजों के दिन ही साफ होगी, लेकिन वहीं उत्तराखंड की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में अभी भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ तो ठीक भी नहीं है। नतीजों से पहले उत्तराखंड में सीएम कौन बनेगा, इसकी लड़ाई अब शुरू हो गई है। कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भीतर घात के झमेले में फंसी हुई दिखाई दे रही है। ये मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। कई नेता अंदर खाने भीतर घात के आरोप लगा रहे हैं। मदन कौशिक का एक ट्वीट भी वायरल हो गया है, जिसको लेकर अब जांच भी बिठा दी गई है। और अब आपको उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद लगातार सीएम कैंडिडेट को लेकर क्या बातें कही, सुनिए। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय
तो या तो उत्तराखंड की जनता ने किया होगा या फिर कांग्रेस प्रेजेंट करेगी। हमारी पहले से ही रवायत है कि हम कांग्रेस प्रेजेंट से आग्रह करते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करे, उसको आप तय करें। तो वही परंपरा को हम उत्तराखंड में इस बार भी निभाएंगे। उस समय एक रणनीति के तहत वो बात कही गई, पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बात कही गई। किसी ने मुझसे पूछा कि कौन होगा, न उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर के विषय में बातचीत की, तो मैंने कहा यार मेरे सामने तो दो ही विकल्प है। हाँ, उन्होंने कहा क्या पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगी? तो मैं उसका क्या उत्तर देता? मैंने कहा मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो चीफ मिनिस्टर या घर बैठना। जो कह रहे, जो प्रीतम सिंह जी ने कही वही सही। मैंने कहा जो प्रीतम सिंह जी ने कही, जो प्रदीप जी ने कही, जो और जी ने कही वही सब सही। जी, बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था, मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली, आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ, तो घसारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा। तो देखिए, हरीश रावत का आपने पूरा बयान सुना। हालांकि पहले उन्होंने बयान दिया कि या तो मुख्यमंत्री या तो फिर वो घर बैठेंगे, और उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इंतजार करेंगे, आला कमान का जो फैसला होगा उसे वो मान लेंगे। इसी पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए रवि केंतुरा हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, क्योंकि देखिए पहले तो बयान दिया हरीश रावत ने और फिर उसको डिफेंड भी किया, और उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये कहा कि आला कमान का जो फैसला होगा वो मान लेंगे। लेकिन ये गुटबाजी जिसका असर, जिसका भुगतान कांग्रेस ने पहले भी किया है, फिर इस तरीके की गुटबाजी सामने आ रही है। क्या जनता पर इसका असर नहीं होगा? क्या गलत मैसेज यहां पर कांग्रेस देती हुई नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी, देखिए जो भविष्य है वो तो ईवीएम में कैद है, और 10 तारीख को ये पता चलेगा कि इस बार जनता ने किसको चुना है। लेकिन कांग्रेस के भीतर साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा होने लगा है कि सीएम बनने की होड़ लगी हुई है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो तो अपने बयानों से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार उनकी इच्छा है कि वो सीएम बने। और अगर हम बात करें तो जो अन्य नेता हैं, जो उनके कहा जाता है जिन गुटों में कांग्रेस बटी हुई होती है, वहाँ से अगर बयान देखें तो उनका कहना है कि जो विधानमंडल दल की बैठक में जो तय होगा उसके बाद, या फिर हाईकमान जो चाहेगा उसके बाद ही सीएम का चेहरा निर्धारित किया जाएगा। साफ तौर पर अभी देखिए, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन हरीश रावत अपने आप को आश्वस्त मानते हैं कि वो जीतेंगे और उसके बाद जो है सीएम का चेहरा होंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने बयान को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं यही कह सकता था कि या तो सीएम बनूंगा या फिर घर बैठूंगा। तो इसके मायना यही है कि हरीश रावत ये जानते हैं कि अगर जीतूंगा तो सबसे जो मुख्य चेहरा है, सबसे पसंदीदा चेहरा है वो हरीश रावत का है, और अगर हारते हैं तो घर बैठेंगे। तो आने वाले समय में कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को, समीकरण को बैठाते हैं, किस तरीके से मानते हैं, एक चेहरे पर मोहर लगती है, वो तो आने वाले वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कयासबाजियाँ लगभग अभी चलती रहेंगी। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के भीतर भी तमाम सार्वजनिक तौर से मुख्यमंत्री बनने की बात ठीक सामने ना आई हो, लेकिन अंदर खाने वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है वो चीज़ें भी बाहर आएंगी। लेकिन इस वक्त जो है भाजपा के भीतर भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति चल रही है। कांग्रेस के भीतर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की होड़ जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी वक्त है। हरीश रावत भी ये जानते हैं, जो तमाम सर्वेज आई हैं, जो उनका रिकॉर्ड रहा है, उससे वो जानते हैं कि पार्टी उन पर विश्वास कर सकती है। बस मन की बात उनकी जुबान पर आ गई है। हालांकि बहुत जल्दी से उन्होंने अपने शब्दों में हेरफेर भी कर दिया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आला कमान का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, जो भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है उसी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में डटे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के चुनावी हालात की जानकारी मुख्यमंत्री देंगे, और भाजपा में भीतरी
जो घमासान है उसकी जानकारी वो आला कमान को देंगे। दिल्ली से 20 फरवरी को लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज सीएम कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली में डटे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के चुनावी हालात की वो जानकारी देने वाले हैं और आज सीएम कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। ज्यादा अपडेट लेते हैं। अजीत सिंह राठी, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्योंकि भीतर का अब जो भी मसला है वो बाहर निकलकर सामने आ चुका है। मदन कौशिक का ट्वीट वायरल हो चुका है, हालांकि उसे फर्जी वो बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली पहुंचना क्या कहता है, क्या इशारा करता है? देखिए, ये चूंकि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जैसे चुनाव संपन्न हुए और मतगणना के अगले दिन ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए थे और जिसमें लक्सर से संजय गुप्ता विधायक थे, जो सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष ने उनको हरवाने का काम किया है और उन्होंने मांग की थी कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए और पार्टी से बाहर निकाला जाए। इस शिकायत को और इस आरोप को लेकर के पार्टी में काफी घमासान मचा हुआ था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे तौर पर किसी तरह का आरोप लगा देना और फिर वीडियो वायरल कर देना, उसे पार्टी ने गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री कल से दिल्ली में है, उनका अमित शाह से मिलने का भी कल का कार्यक्रम था, लेकिन अमित शाह की व्यस्तता के चलते कल वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगता है कि आज संभवतः किसी समय वो मुलाकात होगी। अमित शाह के यहाँ एक मैसेज मुख्यमंत्री ने करवाया है कि वो मिलना चाहते हैं, तो उसके बाद वो सारे प्रकरण को रखेंगे। उधर उज्जैन से आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो भी आज उनके भी दिल्ली पहुंचने की संभावना है। तो ये सारी चीजें कल होनी थी, लेकिन आगे के चक्कर आज आ गई हैं और आज किस तरह की मीटिंगें होती, किसकी क्या मुलाकात होती है। लेकिन केंद्र बिंदु में जो ये घमासान बाद में मचा है, जो भीतरघात की बात हो रही है, जो भीतर विद्रोह की बात हो रही है, तो उसी को वही केंद्र बिंदु बातचीत कर मुलाकातों का रहेगा। बिल्कुल। और जी देखिए, इशारा तो साफ है कि वो बातचीत करेंगे इन मसलों को लेकर, लेकिन एक बात और भी साफ है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, ये भी इन घटनाक्रम से साफ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और एक और बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे, सियासी दलों की जिताऊ निर्दलियों पर नजर रहेगी और भाजपा कांग्रेस ने जिताऊ निर्दलियों पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है। बहुमत का आंकड़ा कम पड़ने पर अपने पाले में खींचने की कवायद होगी, कोशिश होगी। और इसी कड़ी में अब देखिए, खबर ये मिल रही है कि सियासी दलों की जिताऊ जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उन पर नजर होगी और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई है। अगर बहुमत का आंकड़ा कम पड़ता है तो फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी भूमिका अहम होगी और इसी वजह से अभी से अब कोशिश शुरू कर दी गई है अपने पाले में लाने के लिए, इनका मन जीतने के लिए। उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश में कोरोना के आंकड़े क्या हैं, क्या है अपडेट, जल्दी से आपको बता देते हैं। देश में कोरोना के 22,270 नए केसेस हैं। कल के मुकाबले कोरोना केस में 14% की कमी देखने को मिली, जबकि 24 घंटे में 325 संक्रमितों की मौत भी हो गई और 24 घंटे में 60,298 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि 14% की इसमें कमी देखने को मिल रही है। और उधर राजधानी देहरादून में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट को अंजाम देने वाले आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश हो रही है। बदमाशों ने सेलाकुई में ज्वेलरी शॉप में लूट को अंजाम दिया था और फरार भी हो गए थे। लूट के बाद बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए थे। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। फिलहाल ज्वेलरी शॉप के मालिक मुस्तकीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। कितनी रकम और बदमाशों ने क्या कुछ सामान लूटा, इसकी जांच हो रही है। ये देखिए, आपको सीसीटीवी फुटेज लगातार दिखा रहे हैं। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में शुक्रवार को सोलानी नदी पार्क के पास सेल्फी लेते समय 2 युवक गंग नहर में गिर गए और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हादसे की सूचना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मगर काफी तलाश के बाद भी युवकों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बताया ये जा रहा है कि दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने के लिए आए थे। इसी दौरान गंग नहर किनारे रुककर वो सेल्फी ले रहे थे। पैर फिसलने से दोनों युवक गंग नहर में जा गिरे और दोनों युवक मेरठ और बागपत के रहने वाले थे। हालांकि तलाश अभी भी हो रही है और अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और देहरादून से आपको एक बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड पुलिस कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय गुंजाल की बीएसएफ में तैनाती हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त
आईजी बीएसएफ बनाए गए हैं संजय कुमार गुंजियाल और वर्तमान में उत्तराखंड के आईजी इंटेलिजेंस में संजय कुमार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बीएसएफ में 5 साल के लिए डेपुटेशन पर उन्हें तैनाती मिल चुकी है और हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगह पर बतौर एसएसपी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, काम को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।